मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मेकर विपुल शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक रिक्वेस्ट की है। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने ममता बनर्जी से फिल्म देखने का अनुरोध करते हुए कहा कि टीम उनकी वैध आलोचना सुनना चाहेगी। एनआई से बात करते हुए विपुल ने कहा कि सीएम द्वारा फिल्म देखने के बाद वे अपने मतभेदों पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर ममता दीदी से कहना चाहूंगा कि वह इस फिल्म को हमारे साथ देखें और अगर उन्हें ऐसा कुछ मिलता है तो हमसे चर्चा करें। हम उनकी सभी वैध आलोचनाओं को सुनना चाहेंगे और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहेंगे। यह लोकतंत्र है जिसके बारे में हम बात करते हैं। हम असहमत होने के लिए सहमत हो सकते हैं। हम अपने अंतर पर चर्चा कर सकते हैं। यह मेरा अनुरोध है और हम इंतजार करेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के खिलाफ आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में रिहाई के बाद डीएम की पत्नी उमा कृष्णैया ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दर्ज याचिका पर पहली सुनवाई 8 मई को हुई थी। उस दिन कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया था। वहीं अब आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए 3 चीतों की 2 महीने से भी कम समय में मौत पर गुरुवार को गंभीर चिंता व्यक्त की। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें राजस्थान में स्थानांतरित करने पर विचार करे। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की बेंच ने केंद्र से कहा कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट और लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि कूनो नेशनल पार्क बड़ी संख्या में चीतों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और केंद्र सरकार उन्हें अन्य सैंक्चुरीज में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकती है। बेंच ने कहा 2 महीने से भी कम समय में 3 चीतों की मौत गंभीर चिंता का विषय है। एक जगह पर चीतों की सघनता बहुत अधिक होती है। आप राजस्थान में उपयुक्त स्थान की तलाश क्यों नहीं करते? केवल इसीलिए कि राजस्थान में विपक्षी दल का शासन है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस पर विचार नहीं करेंगे। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ एक के बाद एक आरोप सामने आ रहे हैं, जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल विजिलेंस की रिपोर्ट में समीर वानखेड़े को लेकर खुलासा किया गया है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ कई विदेश यात्राएं की थी और साथ ही उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। वहीं अब उनकी आय के स्रोत को लेकर रहस्य बना हुआ है। बता दें, आर्यन खान के इस मामले में रिश्वत मांगने को लेकर सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ FIR दर्ज की है। सीबीआई की FIR में कहा गया है कि वानखेड़े और कुछ अन्य ने मिलकर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की ओर से मंगलवार को की गई 2 नए नामों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है। दरअसल कोलेजियम की तरफ से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन के नाम की सिफारिश की गई थी, जिन्हें गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है और दोनों जज आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 34 है, लेकिन फिलहाल वहां 32 न्यायाधीश हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति MR शाह इसी हफ्ते सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसके बाद इन 2 नामों की सिफारिश कोलेजियम की ओर से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 19 मई को जापान के हिरोशिमा के लिए रवाना होंगे, जहां वे अतिथि देश के तौर पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें, PM मोदी आज से 6 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह जापान के साथ साथ पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के G7 क्वाड समूह सहित 40 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की संभावना है, जिसमें कुछ प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन भी शामिल हैं। PM मोदी इन शिखर सम्मेलनों में 2 दर्जन से अधिक नेताओं से बातचीत करेंगे, जिनमें द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर एक से अधिक शादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। CM शर्मा ने गुरुवार को कहा कि बहुविवाह फिलहाल मुस्लिमों के बीच कानूनी है। अगर कोई हिंदू बहुविवाह करता है तो यह गलत है। अगर कोई हिंदू महिला या हिंदू पुरुष एक ही शादी करेगा तो मुस्लिम युवक का 3-3, 4-4 शादी करना क्यों जरूरी है? उन्होंने कहा कि धार्मिक विश्वास की बात नहीं है। अगर किसी ने कुरान शरीफ पढ़ी हो तो पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद साहब ने खुद बहुविवाह पर अपनी बात रखी है। CM शर्मा ने कहा कि पैगंबर की जो शिक्षा है
वो हमारे समाज के लिए बहुत उच्च स्तर की शिक्षा है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि इस्लाम में एक विवाह करना कानून है और बहुविवाह करना अपवाद है। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि मैं इस मुद्दे पर किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से बहस करने के लिए तैयार हूँ। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गुरुवार को मोरबी में लव जिहाद पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम के नाम को बदनाम करने वाले कान खोलकर सुन लें कि यदि कोई सलीम सुरेश के नाम से प्रेम करके हमारी भोली भाली बेटियों को फंसाएगा तो उस भोली भाली बेटी का भाई बनकर मैं यहाँ आया हूँ। सांघवी ने आगे कहा कि कोई सुरेश सलीम बनकर प्रेम करे यह भी गलत है और कोई सलीम सुरेश बनकर प्रेम करे वह भी गलत है। सांघवी ने कहा कि प्रेम करने का हक सबको है और प्रेम के नाम पर कोई भी यदि भोली भाली बेटियों को फंसाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रकार की कोई भी फरियाद कोई भी परिवार अगर पुलिस स्टेशन में लेकर आएगा तो उसे खूब गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी किसी भी शिकायत पर उसी दिन जांच शुरू होगी। हमारी भोली भाली बेटियों को नरक में धकेलने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ पुलिस गंभीरता पूर्वक कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने 18 मई को पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। बयान के मुताबिक नए संसद भवन का काम रिकॉर्ड समय पर पूरा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही नए भवन में ही शुरू की जाएगी। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख सामने आने के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए गुरुवार को कहा कि नवनिर्मित संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना है। इसी के साथ कांग्रेस ने सवाल किया कि ऐसी इमारत की जरूरत ही क्या है जब विपक्ष के माइक बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि संसद भवन सिर्फ इमारत नहीं बल्कि बेजुबानों की जुबान है। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी नए संसद भवन में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक तस्वीर सब कुछ बयां करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। आईपीएल 2023 के आज 66वें मुकाबले में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होंगी। आज का ये मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।